अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं इंग्लिश 301 बिज़नेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 12 में। इस लेक्चर में जो हाईलाइटेड नोट्स हम इस्तेमाल करेंगे उसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर देंगे। आज के लेक्चर में टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन इज़ बैकग्राउंड टू इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। चलिए हम अपने हैंडआउट्स की जानिब मूव करते हैं। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन आउटलाइन जो है, जो हमने दो मेन टॉपिक आपको बताया कि इसमें दो टॉपिक होंगे इस लेक्चर में, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन और बैकग्राउंड टू इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसकी बेसिक सी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन रेफर टू द कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल फ्रॉम टू डिफरेंट कल्चर्स। यानी कि इसको आप इजीली इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन वो होता है कि आप अपने मुल्क में रहते हुए किसी और मुल्क के लोगों से बातचीत कर रहे हो या आपको उनसे डीलिंग करनी पड़ती हो। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज़ इसी वजह से उनको नाम दिया जाता है कि वो ना सिर्फ एक कंट्री में बिज़नेस कर रही होती हैं बल्कि बहुत सी कंट्रीज़ में बिज़नेस कर रही होती हैं। हमारे यहाँ अगर पाकिस्तान की मिसाल ली जाए तो बहुत सी मेडिसिन कंपनी हैं जो कि मल्टीनेशनल्स हैं। तो वो कंपनीज़ जो होती हैं उसमें आप देखते हैं कि उसमें मिक्स वर्क फोर्स होती है, जो मैनेजमेंट होती है उसमें बहुत से लोग जो होते हैं वो हमारी कंट्री के होते हैं और बहुत से लोग आउटसाइडर्स भी होते हैं। लेकिन जो आउटसाइडर्स लोग होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा अगर आप में से कोई जॉब करता है या आपका जाने का इत्तेफाक होता है, तो आप ये देखते हैं कि जो लोग आउटसाइडर्स होते हैं लेकिन उन्हें वो अक्सर औकात लिंक्डइन वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं या फेसबुक यूज़ करते हैं या किसी कंपनी के पेज से आपका इंटरेक्शन होता है, तो उसमें जब हमारा ईद का त्यौहार आता है या रमज़ान का त्यौहार आता है तो जो लोग जो कि आउटसाइडर होते हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर रहे होते हैं वो हमें शलवार कमीज़ पहने हुए नज़र आते हैं, और पंजाब में अगर हैं तो वो पगड़ी वगैरह बांधे हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ होती हैं, वो हमारा कल्चर अडॉप्ट करते हैं और हमारे साथ लोगों के साथ फ्रेंडली माहौल पर रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में आती हैं। पिछले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं कि ड्रेस, पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें भी कम्युनिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। तो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में अगर आपको इसको कंट्री लेवल पर डिस्कस करते हैं तो लैंड एंड क्लाइमेट जो है उसका जो है वो क्लाइमेट कैसा है। जैसे हमारा क्लाइमेट जो है, हमारे पास चारों किस्म के मौसम हैं, सर्दी, गर्मी, ख़ज़ा, बहार, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में हम लैंड एंड क्लाइमेट का जिक्र क्यों कर रहे हैं, ये इस वजह से हो सकता है कि आप अगर एक अमेरिका या स्विट्ज़रलैंड से आ रहे हैं तो वहाँ हमेशा सर्दी ही होती है, तो वहाँ जो लोग पैदा हुए, पले बढ़े, तो उन्होंने ही सर्दी ही शुरू से देखी और उनकी बॉडी उस टाइप की, उनका इम्यून सिस्टम जो है उसी टाइम पे वर्क करता है या उसी तरीके से वर्क करता है। लेकिन जब वो पाकिस्तान में आ जाएंगे और आप मिसाल ले लें मुल्तान या पंजाब, साउथ पंजाब के किसी एरिया में है, तो यहाँ पे टेम्परेचर 40-42 तक नॉर्मली जाता है गर्मियों के अंदर। अब ऐसा बंदा जो कि माइनस टेम्परेचर में रहने वाला है, उसको अगर आप यहाँ पर ला के रखेंगे तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि उसके साथ क्या हो सकता है। तो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में इन चीज़ों को भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर कंट्री लेवल पे बात करें तो पॉपुलेशन कैसी है, जैसे कि बहुत सी कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान है या दूसरी कंट्रीज़ हैं, वहाँ के हालात कुछ बेहतर नहीं थे, तो इस चीज़ को भी रियलाइज़ किया जाता है, इसका भी एनालाइज़ किया जाता है किसी कंट्री में जाने से पहले। हिस्ट्री एंड गवर्नमेंट, हिस्ट्री क्या है और गवर्नमेंट कैसी है और लैंग्वेज क्या है, वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, किस किस्म की लैंग्वेज है उनकी, वो लैंग्वेज आपको आनी है। अगर कंपनीज़ जो हैं वो प्रीफर करती हैं कि उन लोगों को लेके जाएँ जिनको उस मुल्क की लैंग्वेज पे या उस कल्चर का थोड़ा बहुत पता हो या उसकी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत मालूम हो। लाइफ स्टाइल ऑफ द कंट्री, पोजीशन ऑफ द फैमिली, जैसे हमारे यहाँ जो है, अब हम बदकिस्मती से बहुत से लोग वेस्ट कल्चर की तरफ मूव कर रहे हैं और पंजाब में हमारी ट्रेडिशनल फैमिलीज़ जो हैं वो एक अच्छे तरीके से रहते हैं, भाई बहन, माँ बाप, बेटी और ये भाभी, देवर, जेठ, ये सारे मामला जो हैं ये बहुत अच्छे और एक रिस्पेक्टेड फैमिली, जॉइंट फैमिली कल्चर है हमारे यहाँ। और बाहर मुल्क में वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देखें तो ओल्ड एज होम होते हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम कुछ नहीं होता। जब बच्चा 18 ईयर्स का हो जाता है, जब एडल्ट डिक्लेयर हो जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको आइडेंटिटी मिल जाती है, तो वो अपनी मर्ज़ी करना शुरू कर देता है और दूसरे मामला होते हैं। और दूसरा मेथड ऑफ ग्रीटिंग क्या है, वन अनदर, एक दूसरे से हम किस तरीके से मिलते हैं या क्या मामला होते हैं। जैसे बाहर की कंट्रीज़ में लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो टाइम डिसाइडेड होता है कि इस टाइम पे मिलेंगे, उस टाइम के अलावा अगर आप उनसे मिलें तो ये बड़ा बुरा समझा जाता है। हालांकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम लोग जब भी कोई मेहमान आ जाए उसको ग्रीट करते हैं। अब उसके बाद कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ अ कल्चर इन विच पीपल साइन देयर लास्ट नेम फर्स्ट। जैसे हमारे हाँ जो है लास्ट नेम जो है वो फादर नेम होता है, अगर आप फीमेल हैं और मैरिड के बाद आपके हस्बैंड का नाम आपके साथ लगता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे लास्ट नेम फर्स्ट पे आ जाता है। अगर आपने कभी पासपोर्ट बनवाया हो या आपने नाइकोप बनाया हो, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अगर आप ओवरसीज़ कभी गए हों या आपने पासपोर्ट बनवाया हो तो उसमें इस तरीके से आता है कि आपका लास्ट नेम जो है वो फर्स्ट पे आता है और फर्स्ट नेम लास्ट पे चले जाता है।
व्हाट इज़ योर रिएक्शन व्हेन टू सिग्नेचर अपीयर एट द बॉटम ऑफ अ बिजनेस लेटर। यानी कि ऐसा भी होता है कि बहुत अगर कोई पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है तो साइनिंग अथॉरिटी 2 लोगों के पास आती है और 2 लोगों का नीचे साइन हुआ हुआ होता है। लेकिन एक नए बंदे को जब वो बिजनेस प्रपोजल रिसीव होता है, जैसे आप मल्टीनेशनल कंपनी में एक जॉब कर रहे हैं और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट बाहर से आया तो उसके नीचे 2 साइन हुए होंगे, तो आप उसको देख के कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि इसमें ये 2 साइन क्यों हैं, या हो सकता है पहली दफ़ा आपका इंटरेक्शन हो। तो आपको इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन पता होना चाहिए कि दूसरे जगहों पर ये चीज़, अब ये रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आती है कि बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे अगर 2 बिज़नेस पार्टनर्स हैं तो दोनों का साइन करना ज़रूरी होता है, फिर वो लीगली डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाइड होता है और उसकी कुछ वैल्यू होती है। व्हाट्स योर रिएक्शन व्हेन अ लेटर एंड्स विदाउट अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑफ एक्शन। यानी कि एक लेटर जो है उसमें कोई पर्पज़ ही नहीं है और एक्शन के बगैर ही वो एंड हो गया, तो ये आपको कैसा लगेगा? क्योंकि पास कंट्रीज़ में फ़ोन पे कन्वर्सेशन हो जाती है तो उसी को वो वैलिड माना जाता है और वो जो लेटर लिखते हैं वो एक बस फॉर्मल वे में लेटर आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बिज़नेस डील जो है, एग्रीमेंट जो हैं और सेल डीड वगैरह जो है, सेल्स एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें एक रिटन में होती हैं और बहुत ही प्रिसाइज और रिटन स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा जाता है कि उससे सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएं और वो लॉयली तौर पर भी यूज़ हो सके। दूसरा और कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पे। ग्लोबलाइजेशन मैन दीट फॉर अ कंपनी टू सर्वाइव इट मस्ट इस्टेब्लिश मेक मार्केट्स नॉट ओनली इट्स ओन कंट्री बट आल्सो इन मैनी फॉरेन कंट्रीज। अगर एक कंपनी जो है वो ग्लोबली सर्वाइव करना चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ अपनी कंट्री में मार्केट ना बनाए बल्कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी अपनी फ्रेंचाइजीज़ खोले और शॉप्स वगैरह बनाए, जैसे कि लेवाइस हैं और दूसरे तीसरे ब्रांड जो हैं जो कि इंटरनेशनली, जैसे कि मैकडोनल्ड्स की आप मिसाल ले लें, KFC की मिसाल ले लें, तो ये इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज़ हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन पे बिलीव कर रही हैं और ये सर्वाइव कर रही हैं यहाँ पे। हमारे कल्चर को इन्होंने अडॉप्ट किया है। अगर आप मैकडोनल्ड जाएँ, KFC जाएँ, तो जिस तरीके की हमारे यहाँ मेहमान नवाजी होती है, एक अच्छा साफ़ सुथरा माहौल, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। Thus, employer must understand their culture well as their own country authentic diversity। यानी कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वहाँ के, वो दूसरों का कल्चर भी समझते हैं और अपने कल्चर को भी समझते हैं। यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस टू 3 फंडामेंटल टॉपिक एज अ बेसिक फॉर कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज़। अगर आप दूसरी कंट्रीज़ के लोगों से बातचीत करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 फंडामेंटल रूल्स हैं या 3 फंडामेंटल टॉपिक है जिनके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, फिर आप अच्छे तरीके से उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। उसमें नंबर 1 पे है बैकग्राउंड टू इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का बैकग्राउंड क्या है। दूसरा है कल्चरल वेरिएबल्स हैं एंड थर्ड वन इज़ इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं। बैकग्राउंड टू इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो ये आगे भी अगले लेक्चर्स में भी इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। तो ये देखें, सबसे पहला टॉपिक जो है वो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, ये बैकग्राउंड टू इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। मैनी पर्सनल एंड नेशनल वेरिएबल अफेक्ट बोथ द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज। यानी कि बहुत सी नेशनल जो हैं वेरिएबल से मुराद ये है कि बहुत सी कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो रूल्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं सेंडर और रिसीवर के मैसेजेस पर। यानी कि एक अगर आपने कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर लिया जो कि दूसरी कंट्री में बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है तो वो बहुत गलत हो जाएगा। लैंग्वेज, कल्चर, स्टेटस, एजुकेशन एंड एज एट्सेट्रा। यानी कि ये सारी चीज़ें जब आप कोई मैसेज टाइप कर रहे हो दूसरी कंट्री के लोगों को, तो आपने इन चीज़ों को बहुत ज़रूर ध्यान में रखना है। जैसे लैंग्वेज उस कंट्री की क्या है, उस कंट्री का कल्चर क्या है, स्टेटस कैसा है, एजुकेशन और एज वगैरह कैसी है। Each person and each country has its own written and unwritten rules of behavior including instruction in communication। यानी कि हर मुल्क के अंदर हर बंदे का एक अपना रिटन और अनरिटन रूल्स होते हैं और उसका अपना एक बिहेवियर होता है कि वही वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और वहाँ के कल्चर के मुताबिक। जैसे आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो आपको ये चीज़ें सीखनी ही नहीं पड़ती, कुछ चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में रहने की वजह से आपने अडॉप्ट की हैं। It is more comfortable to work with the people of your country, but international communication demands dealing with people from foreign countries। यानी कि ये कंफर्टेबल रहता है बहुत ज़्यादा कि आप अपने मुल्क के लोगों के साथ काम करें। अगर आप कुछ लोग बाहर मुल्क में भी काम करते हैं तो वहाँ कोई पाकिस्तानी मिल जाए तो उनको बहुत अच्छा लगता है और वो ना चाहते हुए भी दोस्त बन जाते हैं और एक लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप वहाँ पे चलती है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ के लोग होते हैं और जब आपको कोई अपना मिलता है तो आप कंफर्टेबल होते हैं, उससे बात करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको इस पर ग्रिप होनी चाहिए ताकि आप फ़ॉरेन कंट्रीज़ के लोगों से अच्छी तरीके से बात कर सकें
और उनके साथ बिज़नेस में ग्रो कर सकें। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर, एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें इंटर कल्चर कम्युनिकेशन का हमें ओवरव्यू दिया गया था। तो ये हाईलाइटेड नोट्स जो हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है और फेसबुक पेज का लिंक भी मौजूद है। तो जो मेथड आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कॉन्टैक्ट करें, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको आपके डिज़ायर्ड मेथड पर ये नोट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देगा। हमेशा की तरह एंड में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, कोई सजेशन है तो मोस्ट वेलकम, वो भी आप कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एट दी एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे 97% लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप जब सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं तो आपके सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं, लेकिन ये 5 सेकंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मोटिवेट करते हैं कि हम मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए लाएँ, ताकि आगे असाइनमेंट, जीडीपी और क्विज़ेस भी आ रहे हैं। तो आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एज़ सून एज़ पॉसिबल कि हम असाइनमेंट, क्विज़ेस और जीडीपी का सोल्यूशन अपने चैनल पे अपलोड करें ताकि आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए